लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आज बहुत ही पवित्र अवसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बहुत सी बच्चियां जिन शासन की ध्वजा को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं और इसीलिए मैंने आज स्वाध्याय का जो विषय चुना है उसका शीर्षक है आचार्य समंतभद्र और उनका सम्यक दर्शन अधिकार। हम आज इस विषय से थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। आचार्य समंतभद्र और उनका सम्यक दर्शन अधिकार। जैन शासन कोई संप्रदाय मात्र नहीं, बल्कि ये तो वस्तु का स्वरूप है, ये तो जीवन जीने की कला है, ये तो एक विज्ञान है। इसे समझने के लिए, इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई से, शांति से, निष्पक्ष होकर, वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जैन दर्शन वास्तव में कैसा है, वो क्या कहना हमसे चाहता है, कैसे जीव का कल्याण हो, इसका वो जो समीचीन मार्ग बताता है वो हमारी समझ में कैसे आए, इसके लिए कुछ आचार्यों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे आचार्य कुंद हमारे एक अत्यंत महान आचार्य हैं, उनको पढ़े बिना जैन दर्शन की मूल आत्मा समझ में नहीं आ सकती है। ऐसे ही एक दूसरे महान आचार्य हुए हैं जिनका नाम है आचार्य समंतभद्र। जैन दर्शन की पूरी तत्व मीमांसा को, जैन दर्शन की पूरी वस्तु व्यवस्था को यदि ठीक ठीक समझना हो तो आचार्य समंतभद्र को समझना बहुत जरूरी है। आचार्य समंतभद्र के बारे में कम से कम 100 आचार्यों ने उनकी प्रशंसा लिखी है अपने ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में। जैसे आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा है कि आचार्य समंतभद्र ऐसे थे कि उनका एक भी वाक्य निकलता था तो अज्ञान के पर्वत चकनाचूर हो जाते थे। यद वचा वज्रपाते न, जिनके वचन ऐसे वज्रपात के समान थे कि अज्ञान का पहाड़, जैसे कोई रुई का बहुत बड़ा पहाड़ हो और एक चिंगारी उस पर फेंको तो सेकंडों में जैसे स्वाहा हो जाता है, ऐसे ही बोले आचार्य समंतभद्र का एक एक वाक्य ऐसा था कि वो कुमत रूपी पर्वत पर वज्र के समान गिरता था और वो चकनाचूर हो जाता था। ऐसे बहुत आचार्यों ने, बहुत शिलालेखों में, सैकड़ों शिलालेख हैं उनके बारे में। एक आचार्य ने लिखा, वचः समंतभद्रस्य वीरस्येव विजृंभते, वचः समंतभद्रस्य वीरस्येव विजृंभते।
आचार्य समंत भद्र के वचन मानो साक्षात भगवान महावीर के वचन। वचः समंत भद्रस्य वीरस्य विजृंभते, कि समंत भद्र के वचनों को तुम ऐसा समझना मानो ये समोसरण में साक्षात महावीर भगवान बोल रहे। इतनी बड़ी बात लिखी। एक सिद्धांत सार संग्रह नाम का ग्रंथ है। मैं आपको 100 ग्रंथों के संदर्भ सुनाऊं इतना समय नहीं, पर मेरे चित्त में घूम रहे हैं। पर एक और सुनाकर बात आगे बढ़ाता हूं। एक सिद्धांत सार संग्रह नाम का ग्रंथ है, नरेंद्र सेन आचार्य ने लिखा है। बहुत सुंदर स्वाध्याय करने लायक ग्रंथ। उसमें लिखा है कि जैसे 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे ही जीव को आचार्य समंत भद्र के वचन कान में पढ़ना वो अत्यंत दुर्लभ है। क्या बात होगी इनमें, मुझे ऐसा बहुत गहराई से एहसास हो रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से निरंतर आचार्य समंत भद्र में डूबा हुआ हूं। अभी जयपुर का शिविर था, तब 8 दिन लगातार मैंने आचार्य समंत भद्र को पढ़ा। तो मुझे इतना आनंद आ रहा है और ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमें तत्व ज्ञान को निर्मल करना हो, वस्तु स्वरूप वास्तव में कैसा है इसे ठीक से समझना हो, ईमानदारी से वैज्ञानिक ढंग से समझना हो, तो आचार्य समंत भद्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। उनको पढ़े बिना संतुलन नहीं बनेगा, उनको पढ़े बिना पक्षातीत नहीं हो सकेगा। तत्व की प्राप्ति पक्षातीत हुए बिना नहीं हो सकती। सीखने समझने के लिए पक्ष आते हैं मार्ग में। मुख्य गौण के बिना ज्ञान नहीं होता है ना, तो पक्ष तो आते हैं, लेकिन पक्षातीत हुए बिना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और वो पक्षातीत कैसे हो, इसके लिए आचार्य समंत भद्र को एक बार मन लगा करके पढ़ना चाहिए। तो ये आचार्य समंत भद्र कौन थे, कैसे थे, इनके बारे में भी खूब जानना चाहिए। बहुत महिमा आती है। और फिर इनके ग्रंथों के बारे में भी जानना चाहिए। और फिर थोड़ा समय निकालकर महीना 2 महीना एक बार आचार्य समंत भद्र को भी देना चाहिए। हमारे इस विद्यालय की विदुषियां ऐसी ही प्रकांड विदुषी बने, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी आचार्य समंत भद्र की कहानी और फिर उन्होंने जो एक सम्यक दर्शन अधिकार लिखा है उसका सारांश संक्षेप में बताऊंगा। आचार्य समंत भद्र दक्षिण भारत में एक कावेरी नदी है अभी भी, और वहां पर एक उरगपुर नाम का स्थान था जिसे अभी तिरुचिरापल्ली कहते हैं। आजकल उसका नाम तिरुचिरापल्ली नाम है। तमिलनाडु कर्नाटक की बॉर्डर पर है। वहां पर जो कावेरी नदी के पूर्व तट पर एक उरगपुर नाम का बहुत विशाल नगर था, समृद्ध। वहां पर चोल वंश के राजाओं का शासन चलता था। चोल वंश के राजा थे। जैन राजा बहुत हुए। अब उसकी बात करो 5 मिनट भी तो फिर हम दूसरी लाइन पे जाएंगे। पर मैंने जैन राजाओं के इतिहास पर भी 10-12 घंटे बोला है। क्या उनका जैन धर्म की प्रभावना में योगदान है? तो वहां चोल वंश का राज्य होता था, और वहां पर जो उस समय राजा राज्य कर रहे थे उनका नाम था कीलिक वर्मा। कीलिक वर्मा नाम के राजा थे।
उनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था सर्ववर्मा और दूसरे पुत्र का नाम था शांति वर्मा। दो पुत्र थे। उनमें सर्ववर्मा बड़े थे और शांति वर्मा छोटे थे। ये शांति वर्मा को भी गुरुकुल में भेजा गया। बचपन में ही इन्होंने विविध विद्याओं का अभ्यास किया। दर्शन, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र, तंत्र, कोई विद्या ऐसी नहीं छोड़ी जिसका ज्ञान आचार्य समंतभद्र अर्थात शांति वर्मा बालक ने नहीं किया हो। उस शांति वर्मा ने बहुत सारा प्रकांड पांडित्य वहां गुरुकुल में प्राप्त किया और गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने निर्णय लिया, यद्यपि उसे राजा होना था, लेकिन उसने निर्णय किया कि मैं अब इस जन्म में राजा नहीं बनूंगा, मुनि राजा बनूंगा, महाराजा बनूंगा। और उसने निर्णय लेकर के आचार्य कुंद की परंपरा चल रही थी। आचार्य कुंद की परंपरा में उमा स्वामी आचार्य हो चुके थे। गृद्ध पिच्छ के नाम से वो विख्यात थे और उन्हीं के आचार्य कुंद ग्रंथ लिख रहे थे। उमा स्वामी कुंद ने बहुत ग्रंथ लिखे, लेकिन उनके शिष्य गृद्ध पिच्छ ने कहा सब कुछ लिखा जा चुका है, मैं क्या लिखूं। लेकिन अन्य दर्शन वालों से टक्कर हुई और सबने सूत्र ग्रंथ लिखे, तो जैन दर्शन भी व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, ऐसी उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने भी जैन दर्शन को सूत्रात्मक रूप से व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने वाला एक महान ग्रंथ लिखा, तत्वार्थ सूत्र। उनकी करुणा से, जरूरत से फूट पड़ा था, लिखने के लिए तो नहीं लिखा था। फिर उनके एक बहुत ही विशुद्ध परिणामी, निवृत्ति प्रिय, परम वैरागी, निरंतर आत्मानुभूति में मग्न रहने वाले उन गृद्ध पिच्छ आचार्य के एक शिष्य हुए। उनका असली नाम किसी को नहीं मालूम, बलाक पिच्छ भी कहीं आता है। उनसे आचार्य उस शांति वर्मा ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। ये सारी कहानी आज भी तमिल में एक पुस्तक मिलती है, राजावली कथे। राजावली कथे तमिल में पुस्तक है। राजावली माने राजाओं की वंशावली, राज परंपरा। राजावली कथे, राज परंपरा की का इतिहास, वो किताब है। उस किताब में ये कहानी ऐसे की ऐसे मिलती है। देखो कितनी कहानी आज मिलती है, हम उसको तो सुरक्षित रखें, जाने, अपने बच्चों को बताएं, इसलिए मैं आपको वो कहानी सुना रहा हूं। बाद में जब संजय जी सुनाएंगे तब इसमें 4 चांद लग जाएंगे, मैं तो ऐसे ही सुना रहा हूं। देखो सुनो। फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के उन्होंने पूरी पृथ्वी पर विहार किया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब जीवन भर पद विहार का नियम जो ले लिया था, तो वे निरंतर कहीं पर भी एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा वे रुके ही नहीं और घूमते रहे। जहां भी जाते थे वो काल बहुत सुंदर था, ज्ञानाराधना का काल था। उस समय राजा लोग भी प्राय ज्ञान चर्चा में लगे रहते थे। राज दरबार में भी उस समय हमारी प्रजा में इतने अपराध नहीं थे। आज से ये घटना ठीक 1900 साल पुरानी है। आचार्य समंतभद्र पर सबसे ज्यादा रिसर्च डॉक्टर जुगल किशोर मुख्तियार ने की है और उन्होंने बहुत प्रमाणों के साथ में ये सिद्ध किया है
कि आचार्य समंतभद्र का जन्म सन 120 में हुआ था। सन 120 में, आज से 1901 साल हो गए, 1 साल ज्यादा हो गए भाई, ठीक है। 1901 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र का जन्म हुआ था और सन 138 में यानी 18 वर्ष की भरी युवावस्था में आचार्य समंतभद्र ने मुनि दीक्षा ले ली थी। शांति वर्मा ने मुनि दीक्षा ले ली थी और दीक्षा लेकर के उन्होंने पूरे पृथ्वी पर विहार किया। उस समय प्रजा में ज्ञान आराधना का वातावरण थे। राजा लोग अपनी ड्यूटी के पक्के थे इसलिए, और विषय भोगों के अनुरागी नहीं होते थे, इसलिए जैसे कोई कर्मचारी ऑफिस में बैठता है ऐसे उस समय के सभी राजा सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में आ जाते थे और 5 बजे तक ड्यूटी करते थे, बैठे रहते थे वहां पर। और क्या होता था इस 8 घंटे 7 घंटे में कि कोई फरियाद मुकदमा आए तो ठीक, और नहीं आए तो कि वह सभा में ज्ञानी विद्वान बहुत होते थे और वहां पर ज्ञान चर्चा होती थी, अब इस विषय पर, अब इस विषय पर, ऐसे ईमानदारी से तत्व चर्चा हुआ करती थी। आचार्य समंतभद्र पधार रहे हैं 2 दिन बाद ऐसा पता चले तो वो राजा लोग कहते थे आचार्य समंतभद्र पधार रहे हैं तो एक आयोजन सभा में रखा जाए विशाल, एक वैज्ञानिक, जैसे आजकल शोध संगोष्ठी होती है, जैसे कोई आजकल वैज्ञानिक तत्व चर्चा होती है निष्पक्ष, ऐसे एक वाद रखा जाता था। आज हमको उस वाद का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। आप सोच सकते हैं कि आचार्य समंतभद्र जैसे वीतरागी संत वो वाद कैसे कर सकते हैं, लेकिन उस समय वाद का मतलब होता था जब कोई चर्चा एकदम निष्पक्ष होकर प्रमाणों के आधार पर बिना किसी पक्षपात के व्यवस्थित रूप में की जाए तो उसका नाम होता था वाद। तो वो एक वाद रखते थे, वो जहां जाए वहां उनके वाद रखे जाते थे। और उस समय जो जो अन्य मत में प्रसिद्ध बड़े बड़े धुरंधर विद्वान थे सभी आमंत्रित किए जाते। जब सब आमंत्रित होते थे तो तत्व चर्चा होती थी किसी न किसी विषय पर, और उस तत्व चर्चा में आचार्य समंतभद्र जो प्रेजेंटेशन करते थे, जो प्रस्तुति देते थे, उस प्रस्तुति से पल भर में सारा वातावरण बदल जाता था। जो घंटों चर्चा चलती रहती थी खींचातान की, वो चर्चा पल भर में समाधान की ओर चली जाती थी। मैंने इस बात पर भी बहुत सोचा कि आचार्य समंतभद्र के पास ऐसा क्या जादू था कि जिसके कारण पल भर में चर्चा का समाधान हो जाता था, सब प्रभावित हो जाते थे। क्या बात है। तो मुझे समाधान हाथ लगा कि आचार्य समंतभद्र इस बात को बड़ी गहराई से समझ चुके थे कि सारी समस्याओं का मूल है एकांतवाद और सारी समस्याओं का समाधान है अनेकांतवाद, स्यादवाद। जो अनेकांतवाद को अपनाएगा वो उलझ नहीं सकता, और जो अनेकांतवाद के बिना चलना चाहेगा वो जिंदगी में कभी सुलझ नहीं सकता। ये पक्की बात है। ये बात वो बहुत गहराई से समझ चुके थे, और इसलिए कोई भी चर्चा हो, परमात्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, द्रव्य कैसा है, तत्व कैसा है, कारण कार्य व्यवस्था क्या है, ये
जगत कैसा है, चाहे जगत मीमांसा हो, चाहे प्रमाण मीमांसा हो, चाहे ईश्वर मीमांसा हो, चाहे जीव मीमांसा हो, किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ होता हो, आचार्य समंत भद्र की वाणी से वो स्यादवाद का अमृत झरता था कि वस्तु स्थिति सामने आ जाती थी, समाधान हो जाता था। तो ऐसे आचार्य समंत भद्र ने जगह जगह जाकर, नगर नगर में पहुंचकर इस जिन शासन को, जिसे उन्होंने अपने एक ग्रंथ में, अनेक ग्रंथों में नाना नामों से कहा है, एक ग्रंथ में इसे युक्ति अनुशासन कहा है, माने जिस पर युक्ति का अनुशासन चलता है किसी का नहीं चलता। जिन शासन माने जो किसी के अनुशासन में नहीं चलता, केवल एक युक्ति के अनुशासन में चलता है। जो सर्वोदय शासन है, जो किसी एक का हित नहीं करता, जो प्राणी मात्र का हित करता है। आचार्य समंत भद्र ने लिखा है कि मैं पहले अभद्र था, लेकिन जब मुझे ये जिन शासन मिला, अनेकांत शासन मिला, आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। आचार्य समंत भद्र ने लिखा, क्या करूं मैं, उनकी गर्जना ही ऐसी थी। समंत भद्र बोलते थे तो लगता था जंगल में कोई सिंह गरज रहा है। उनको समझना समझाना कोई मजाक काम नहीं। 84 लाख योनियों में, नरेंद्र सेन आचार्य लिख रहे, 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म मिलना जितना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ आचार्य समंत भद्र मिलना है। तो ऐसे करके उन्होंने सारी पृथ्वी पर घूमकर अनेकांत पताका को फहराया। लेकिन ये काम बड़ी तेजी से चल रहा था। जिन शासन की ध्वजा फहराई जा रही थी कि एकाएक एक समस्या उत्पन्न हो गई, बड़ी विकराल समस्या उत्पन्न हो गई। आचार्य समंत भद्र को भस्मक व्याधि हो गई। अब क्या किया जाए, कोई इलाज नहीं हो पा रहा था कैसे भी। तो आचार्य समंत भद्र अपने गुरु बलाक पिच्छाचार्य के पास पहुंचे। गुरुदेव, अब और नहीं हो पाएगा, और कि अब और नहीं हो पाएगा, मुझे सल्लेखना की इजाजत दी जाए। लेकिन उनके गुरु सल्लेखना शास्त्र के बहुत ही गहरे मर्मज्ञ थे, मामूली बात नहीं थी। प्रायश्चित्त शास्त्र को समझने वाला बहुत दुर्लभ होता है। वे उस प्रायश्चित्त शास्त्र के, सल्लेखना शास्त्र के कण कण को बारीकी से जानते थे। कभी भी किसी को ऐसे सल्लेखना नहीं दी जाती है, वे ये भली भांति जानते थे। और इसीलिए उन्होंने निर्णय दिया कि तुम दीक्षा छेद करो। छेदोपस्थापना की आगम में व्यवस्था है। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को ऐसे ही नहीं समाप्त किया जा सकता। धर्म की प्रभावना, लोक प्रभावना के लिए ही नहीं, तुम्हारी आत्मा आराधना के लिए भी अभी ये जीवन बहुत आवश्यक है। बच सकता है, बचाया जा सकता है। ये अभी निष्प्रतिकार वाली स्थिति में नहीं आया है। निष्प्रतिकार हो तो ही सल्लेखना की इजाजत दी जाती है। इसलिए तुम दीक्षा छेद करो और इसका उपचार करो। आचार्य समंत भद्र ने दीक्षा छेद की। अब यहां भी एक बड़ा विचार आता है कि उन्होंने दीक्षा तो छेद की, पर कहां चली गई थी सारी जैन समाज? क्या कर रहे थे उनके परिवार वाले?
क्या कर रही थी बड़ी बड़ी संस्थाएं। हमारी समाज को इस बात पर बहुत पुनर्विचार गहराई से करना चाहिए। हम शिथिलाचार की आलोचना तो करते हैं, लेकिन शिथिलाचार के समाधान हेतु आगम की यदि कोई परिपाटी का पालन अनुकरण करना चाहे तो उसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था, कोई छोड़ता है। 10 जगह आचार्यों ने छोड़ने की व्यवस्था दी है ना। आचार सार में लिखा है 3 कारण हो तो जरूर मुनि दीक्षा छेद देनी चाहिए। मूलाचार में लिखा है, अनेक जगह लिखा है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो न घर वाले अपनाते, घर वाले सोचते अब ये घर आ गया बट मांगेगा, भाई लोग नहीं घुसने देते। बहुत मुश्किल हो, यथार्थ बहुत कटु है, यथार्थ बहुत कटु है मित्रों। तो इसलिए जो भी स्थिति थी, पर इतनी बात हमारे सबके सामने है कि उन्हें अपने उपचार के लिए एक बनारस के शिवालय में जगह लेनी पड़ी। बनारस के शिवालय में बहुत प्रसिद्ध शिवालय था और राजा कट्टर शैव था और वहां रोज भोग लगाने वाला पुजारी भोग लगा करके जैसे लगता है वैसे लगा के लौटा देता था। आचार्य समंत भद्र ने राजा से कहा, ये आपका पुजारी किसी काम का नहीं, कुछ नहीं जानता, मुझे मौका दो, मैं खिला दूंगा शिव जी को। बोले अच्छा तो करो प्रयोग। उनकी नियुक्ति कर ली गई। उनकी नियुक्ति हुई तो वहां पर्दा डाल के होता ही है काम, तो पर्दा डाल दिया जाता था, अंदर से वे खा लेते थे, सारा खाली थाल बाहर भेज देते थे। दूसरे दिन और मोतीचूर के लड्डू आते थे, गोंद के, इसके उसके, काजू बादाम भर भर करके। पर यहाँ तो भस्मक व्याधि थी, क्या फर्क पड़ना था, ये सब खा जाते थे और खाली भगोना बाहर निकलता था। राजा प्रसन्न हो रहा था कि कमाल है, ये अच्छा पुजारी मिल गया, शिव जी को खिला रहा है। और ऐसे ऐसे घटना चलती रही। जब ये घटना चलती रही तो अब वो दिन आ गया कि भस्मक व्याधि रोग शांत हो गया। अब शांत हो गया तो क्या करते कि अब प्रसाद बचने लगा, लड्डू बचने लगे, अब खाए ना जाए। तो वो जब लड्डू बचने लगे तो पूछा क्या चक्कर है, खोजाबीनी शुरू हुई, गुप्तचर लगे और आखिर बात पकड़ी गई कि भैया ये मामला है। शॉर्ट में सब बता रहा हूं, संजय जी सुनाएंगे बाद में, बढ़िया 1 घंटा बना के इसको जोरदार, ये अच्छे से बहुत बढ़िया प्रेजेंट करेंगे। तो फिर बाद में वो सारी बात सामने आई। तो सामने आई तो राजा को बुलाया गया। राजा ने कहा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अब क्या सजा है, सजा बताई जाए, सजा निर्धारण की जाए, क्या सजा की। तो राजा ने कहा कि इससे बड़ी इसके लिए कोई सजा नहीं हो सकती कि इससे कहा जाए तू ये सब क्या कर रहा था, अब तू नमस्कार कर इस शिव पिंडी को। तो समंत भद्र ने कहा महाराज और कोई सजा दो ना, फांसी पे लटका, जो कुछ करना करो, ये काम नहीं होगा। बोले नहीं यही काम करना है। राजा भी समझ जाता है किसको क्या सजा भारी है। एक आदमी को फांसी भी बड़ी सजा नहीं होती और एक आदमी को 2 वचन कह दो तो बहुत बढ़िया। हाँ 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 कोई बात। तो इसलिए बोले ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या किया जाए। तो बोले नमस्कार करो। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा नमस्कार सहन नहीं होगा, फिर मुझे मत कहना। तो बोले नहीं यही करना है। तो कहते हैं कि उन्होंने वो करने के लिए स्वयंभू स्तोत्र की रचना की, और स्वयंभू स्तोत्र की रचना की तो बोले वो
शिवपिंडी फटकर उसमें से चंद्रप्रभ प्रकट हुए, ये घटना। फिर उनको उनका भस्मक व्याधि रोग शांत हो गया, ये घटना पूरी हुई, जैसे तैसे निपटारा हुआ और आचार्य समंतभद्र ने फिर छेदोपस्थापना की, पुणे जाकर दीक्षा धारण की और पुणे दीक्षा धारण करके उन्होंने अब ग्रंथ लेखन का कार्य प्रारंभ किया कि अब लिखा जाए। और उन्होंने करीब 11-12 ग्रंथ लिखे जिनका उल्लेख मिलता है। एक गंधहस्ती महाभाष्य लिखा था जो अभी नहीं मिलता, एक षटखंडागम की टीका लिखी थी जो अभी नहीं मिलती, एक सिद्धांत रसायन कल्प आयुर्वेद का महान ग्रंथ है वो लिखा था पर अभी वो भी नहीं मिलता, एक प्राकृत का व्याकरण लिखा था जो बार बार व्याकरण के उद्धरण मिलते हैं कि इति समंतभद्रस्य, ये समंतभद्र का मत है, पर कहते हैं आज वो भी व्याकरण नहीं मिलता। एक जीव सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा था पर वो भी अभी नहीं मिलता। और ये 5-6 ग्रंथ तो अभी मिलते नहीं, लेकिन 5 ग्रंथ अभी मिलते हैं। और जो मिलते हैं उन ग्रंथों के नाम हैं रत्नकरंड श्रावकाचार, बृहत स्वयंभू स्तोत्र, युक्त्यनुशासन, स्तुति विद्या और आप्त मीमांसा। ये 5 ग्रंथ अभी भी वर्तमान में मिलते हैं और बहुत ही अद्भुत ग्रंथ हैं, बारंबार स्वाध्याय करने लायक ग्रंथ हैं। तो इन 5 ग्रंथों की तो कम से कम हमको वाचना, चर्चा, परिचर्चा जरूर करनी ही चाहिए। कम से कम कभी आपके यहाँ कई विद्वान हैं, 1 घंटे का ही 1 घंटे का व्याख्यान आप्त मीमांसा, 1 घंटा स्तुति विद्या, ऐसे थोड़ा थोड़ा परिचय सबको होना चाहिए। इस तरह से उनकी ये चर्या चलती रही और सन 185 में उनकी समाधि हो गई। ये सब पूरी देखो कितनी डेट वेट सब मिल रही है, जितनी वो सब मिल रही है। आचार्य समंतभद्र की ये जो घटना हुई शिवालय वाली, इस घटना पर कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो मैंने भी बहुत विचार किया और अपने पुराणों में जैसी घटनाएं और बहुत मिलती है, उन सब घटना जैसे लोग कथा साहित्य की प्रकृति नहीं जानते हैं, कथाएं कैसे लिखी जाती है, कहानियों के लिखने का तरीका लोगों को पता नहीं है, कहानी का जो शास्त्रीय विधान है वो पता नहीं है, इसलिए उनको बड़ी दिक्कत होती है। अब जैसे मानो सीता जी की अग्नि परीक्षा, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा का क्या मतलब है वास्तव में? हनुमान जी के पहाड़ उठाने का वास्तव में क्या मतलब है? हनुमान जी ने पहाड़ भला कोई उठता है ऐसे? माने कोई बात है, हम चीजों को समझ। वहां पर जितनी भी जड़ी बूटियां थी वे सब ले आए कि भैया अब दोबारा पूछने का, वापस आने का कोई मौका नहीं है, मोबाइल था नहीं, क्या करते? तो सब ले आए और ले आए तो यहां आकर के वैद्य ने कहा, अरे आप तो पूरा पहाड़ी, थोड़ी ज्यादा सब्जी ले आऊं ना, तो पत्नी कहती है पूरी सब्जी मंडी उठा लाए। तो ये हमने अलंकार नहीं समझे, अलंकारों के बिना कहानियां बनती नहीं है। सीता जी की अग्नि परीक्षा क्या है? आप जरा 2 मिनट शांति से कल्पना करो कि क्या राम आदि सम्यक दृष्टि लोग किसी स्त्री को अग्नि के कुंड में कूदने को कह भी सकते हैं? सोचो तो सही, कह भी सकते हैं?
वे मनुष्य थे कि नहीं थे, सम्यक दृष्टि तो दूर की बात। कोई किसी स्त्री को आग में कूद जा, तू ऐसे कह सकते? जो कहते हो कि मैं एक चींटी को भी दुख नहीं देना चाहता, तृणस्यापि न, अहिंसा धर्म के इतने अनुयायी एक सम्यक दृष्टि महिला को, किसी स्त्री को आग में कूदने के लिए कह भी सकते हैं? कदाचित कदाचित स्वप्न में भी, और 1 मिनट को मान लेते हैं कि कह सकते हैं, उनका दिमाग खराब हो रहा था, मान लो कह। तो क्या कोई सम्यक दृष्टि महिला, कोई भी सम्यक दृष्टि आग में कूद सकता है? आत्महत्या के लिए तैयार हो सकता है कभी? क्या कोई सम्यक दृष्टि कभी आत्महत्या के लिए तैयार हो सकता है कभी? वो कूद सकती थी। अगर उनने कह भी दिया होता तब भी वो कूदने को तैयार नहीं होती। बोल तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं, पर से कुछ भी क्या करना। तो वो इस तरह से कूदने का, भले उत्तर कुछ ना दे, लेकिन कूदने का काम तो वो नहीं कर सकती थी। तो सब चीजें, मुहावरे, अलंकारिक प्रयोग, लाक्षणिक प्रयोग, इनके बिना जैसे सुंदर आभूषण शुद्ध सोने के नहीं बनते, उनमें कुछ ना कुछ अन्य धातु हल्की मिलानी ही पड़ती है। अकेले पत्थर से मकान नहीं बनता। कहा जाता है पत्थर का है, पर उसमें चूना ईंट थोड़ी ना बहुत। तो ऐसे ही बिना उसके अलंकार के साहित्य बनता नहीं है, ये साहित्य की प्रकृति है। तो ऐसे ही ये घटना भी वास्तव में एक लाक्षणिक प्रयोग है। और लाक्षणिक प्रयोग समझकर आपको अब असली आनंद आएगा कि हुआ क्या होगा। कि वो राजा कट्टर शैव था, और वो राजा कट्टर शैव होने के कारण उसने आचार्य समंतभद्र से ऐसा कहा कि तुम ऐसा करो। तो आचार्य समंतभद्र ने अपने मन में विचार किया होगा। आचार्य समंतभद्र अंदर से बहुत करुण हृदय थे, और इसलिए मुझे लगता है उन्होंने ये चिंतन किया होगा कि जो रोग मेरा कहीं शांत नहीं हो रहा था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था मेरी। बड़े लोग कृतज्ञ होते हैं, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मर। संसार में एक वाक्य आता है बहुत अच्छा, कृतज्ञस्य नास्ति निष्कृति। हर पाप का प्रायश्चित्त है, पर कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। व्यक्ति जो कृतज्ञ है वो अपात्र है, तो कृतज्ञ होना चाहिए। तो बड़े लोग कृतज्ञ थे, तो समंतभद्र कृतज्ञ थे। 2-3 मिनट में पूरा करता हूं। वे कृतज्ञ थे। कृतज्ञ होने के कारण उनने सोचा इस राजा ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझे भी इसका उपकार करना चाहिए। तो मैं इसका क्या उपकार करूं कि मैं इसे इस ग्रहित मिथ्यात्व के दलदल से बाहर नहीं निकालूं तो मेरा होना व्यर्थ है। समंतभद्र को लगा कि मेरी इतनी बड़ी दिग्विजय व्यर्थ है यदि इसे ग्रहित मिथ्यात्व से नहीं निकाला तो। और आचार्य समंतभद्र ने उससे कहा होगा, मुझे तुम्हें शांति से बात करनी है, एक बार समय दो शांति से, फिर जो सजा दोगे स्वीकार है, लेकिन एक बार मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मुझे आपसे बैठकर शांति से चर्चा करनी है। वो टाइम दे दिया। और समंतभद्र जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे, तो उन्होंने कुछ इस ढंग से राजा को समझाया कि उसकी शिव भक्ति में दरार पड़ गई, वो फट गई। और न केवल फट गई, उसने कट्टर जैन बनना स्वीकार कर लिया।
सारे नगर में जो राजा शैव के रूप में प्रसिद्ध था, उसने अब शिव को भुलाकर जिनको अपने हृदय में बसा लिया, तो नगर ने कहा कि भैया समंत भद्र ने तो शिवपिंडी फाड़ दी और उसमें से चंदा प्रभु प्रकट कर दिए। चंदा प्रभु क्यों? चंदा प्रभु क्यों? क्योंकि ये घटना चंद्रपुरी में घट रही थी। अभी वर्तमान में वहां है बनारस में चंद्रपुरी जगह है, वहां चंदा प्रभु भगवान की जन्मभूमि है। चंद्रपुरी में ये घटना घट रही थी, तो बोले भैया याद आज तो चंदा प्रभु की जय जयकार हो गई। ये घटना ऐसे ऐसे है। तो ऐसे आचार्य समंत भद्र ने ये 5 ग्रंथ लिखे हैं। उनमें ये रत्नकरंड श्रावकाचार में 3 अधिकार हैं, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार 42 श्लोकों का है। कुल 150 श्लोक है, श्रावकाचार समझाने के लिए लिखे थे, पर 42 श्लोक केवल और केवल सम्यक दर्शन, और ऐसे गजब गजब के हैं, एक एक श्लोक मानो कोई बिंदु भी बज रही हो, कि चाहे कोई चांडाल भी हो, जो सम्यक दर्शन संपन्न है वो देव है, चाहे कुत्ता भी हो सम्यक दर्शन संपन्न है तो देव है, और कोई देव भी हो और सम्यक दर्शन रहित है तो कुत्ता है। ऐसे लिखा, स्वापि देवोपि देव। मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा, इसीलिए तो कह रहा हूं वचः समंत भद्रस्य वीरस्य विजृंभते। तो उन्होंने ऐसे ऐसे वाक्य कहे हैं, क्या गजब गजब के वाक्य कहे हैं। एक श्लोक सुनाकर उसमें से अपनी बात पूरी करता हूं। ये सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ बेकार है। तो क्या लिखा, न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम। एक बात सुन लो, सुनो सुनो सुनो, नगाड़ा पीट के सुनो, 3 लोक के सब जीव सुनो, कान खोल के सुनो, चौकन्ने होकर सुनो। ये सम्यक दर्शन के समान कल्याणकारी वस्तु 3 लोक 3 काल में दूसरी कोई नहीं है, और मिथ्या दर्शन के समान अकल्याणकारी वस्तु 3 लोक 3 काल में दूसरी कोई नहीं है। कान खोल के सुनो। ऐसी समंत भद्र की सिंह गर्जना हम सब सुने, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का, सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप का समीचीन ज्ञान होने पर प्रकट होता है। ऐसा सम्यक तो हम सबको प्रकट हो। आचार्य समंत भद्र हमारे सबके जीवन में उतरे, और ये जो विद्या निकेतन खुल रहा है, इनकी बच्चियों के जीवन में भी उसका अंकुरण हो। इसी पवित्र भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम